अस्सलाम वालेकुम अब्ज़र्व दिन के व्यूवर्स। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक इंतहाई खूबसूरत टॉपिक है, वाक़या मेराज हदीस नबवी के आईने में। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल अब्ज़र्व दिन को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी अपनी खूबसूरत राय का इजहार ज़रूर किया करें। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वाक़या मेराज अपनी पूरी तफासील के साथ हदीस की शक्ल में हमारे पास महफूज है, और हदीस भी दूसरे या तीसरे तबके की किताबों में नहीं बल्कि रवायात और सनद के एतबार से तकरीबन कुरान मजीद के बराबर है। इस हदीस के रावी हज़रत मालिक बिन सौसा हैं। इनके बारे में एक बड़ी बात यह है कि ये इंसारी सहाबी हैं और उन सहाबा में से हैं जिन्हें हदीस बयान करने का ज़्यादा शौक़ ना रहा हो। ग़ालिबन ये वाहिद हदीस है जो उनसे मरवी है। उनको इस हदीस से नहायत मोहब्बत थी, उन्होंने इसको नहायत मोहब्बत के साथ महफूज किया था और उसके एक एक लफ्ज़ की हिफाजत की थी। चुनाचे बाज़ दूसरे सहाबा कराम जिन्होंने ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या सुना हुआ था, जैसे हज़रत अनस बिन मालिक, वो भी उनकी खिदमत में हाज़िर होकर इस रवायत को सुनते थे, इसलिए कि इस रवायत में उनका दर्जा बहुत बुलंद है। इस हदीस को इमाम बुखारी अपनी सही बुखारी में इस तरह से रवायत करते हैं कि मुस्लिम शरीफ में ये रवायत हज़रत अनस बिन मालिक से बराह रास्ता मरवी भी मौजूद है। हम इस रवायत का लफ्ज़ बलफ्ज़ मुताला करते हैं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस चमन में बहुत से इश्किलात दूर हो जाएंगे। चलते हैं हदीस की तरफ। हज़रत मालिक बिन सौसा रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हमें वो हालात व वाक़यात सुनाए जो इस रात को पेश आए, जिस रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया, यानी वाक़या मेराज बयान फरमाया। आगे रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस असना में कि मैं हतीम या शायद हुजर का लफ्ज़ इरशाद फरमाऊँ। हुजर भी हतीम के एक हिस्से को कहते हैं। मैं लेटा हुआ था कि अचानक मेरे पास एक आने वाला आया। ये आने वाला कौन है? ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। ये आगे वाज़िया हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजूर ने इरशाद फरमाया कि उसने यहाँ से वहाँ तक मेरा सीना चाक किया, यानी हलक के घड़े से लेकर नाफ तक। फिर मेरा दिल निकाला, फिर एक सुनहरी तशत लाया गया जो ईमान से भरा हुआ था, फिर इससे मेरा दिल धोया गया। और एक रवायत में आता है कि इस तरह पेट को भी आब ज़मज़म से धोया गया और इसमें ईमान व हुकमत भर दिए गए। फिर मेरे पास एक चौपाया लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था और वो बिल्कुल सफ़ेद था। उसका नाम बुराक है। इसका हर कदम उसकी हद निगाह तक पड़ता था। बस मुझे उस पर सवार किया गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे साथ चले। यहाँ वाज़िया हो गया है कि उनके पास कौन आया था, यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनको साथ ले जाने के लिए, यहाँ तक कि वो आसमाने दुनिया तक पहुँच